Hello, my dear friends. Welcome to Net Study June 2021 एग्जाम. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. माय डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में. इससे पहले हमने आपसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में आपसे डिस्कस किया था. उसमें बहुत सारे ऐसे जो हमने पॉइंट बताए थे तो जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. आज हम उसी के बारे में आगे थोड़ा उससे आगे आपसे डिस्कस करेंगे. एलिमेंट्स क्या होते हैं ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के. एलिमेंट्स में आते हैं जो पहला आता है वर्बल कम्युनिकेशन. और ये एग्जाम में कहीं ना कहीं अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो वर्बल कम्युनिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है. फ्रेंड्स, एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बताया गया कि जो इसमें वर्बल कम्युनिकेशन हो गया और उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये सारी जो चीजें हैं, चार चीजें जो बताई गई हैं वो एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आती हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में. आइए देखते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है. तो फ्रेंड्स, इसमें कहा गया कि इट रिफर्स टू द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन विच मैसेज इज ट्रांसमिटेड वर्बली. यानी जो मैसेज जो होता है जो सेंडर के द्वारा रिसीव जो मैसेज सेंड किया जाता है वो एक वर्बली फॉर्म में यानी ओरली वर्बल में ट्रांसफर किया जाता है, भेजा जाता है जो मैसेज को, वो किसी वर्ड्स के थ्रू हो सकता है. वो फिर कहा गया कि इसमें एक टर्म आया है जैसे उसका टर्म का नाम है किस. इसका जो फुल फॉर्म होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. फ्रेंड्स, कहा गया कि अगर कोई भी मैसेज हमें रिसीवर के पास भेजना है तो सबसे पहली बात जो ध्यान में रखने वाली होती है वो मैसेज जो होता है बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए और बिल्कुल सिंपल होना चाहिए ताकि जो रिसीवर हो उस मैसेज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले और बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर ले. और ये जो सारी चीजें यूज की जाती है वर्बल कम्युनिकेशन में यूज की जाती हैं. ये जो टर्म बताया गया है कीप इट शॉर्ट इन एंड सिंपल, ये वर्बल कम्युनिकेशन में ज्यादातर इसको यूज किया जाता है. और देखते हैं आगे क्या बात कही गई है. कहा गया कि जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो दो भागों में इसको बांट दिया गया है. पहले को ओरल कम्युनिकेशन कहा जाता है और दूसरे को रिटेन कम्युनिकेशन कहा जाता है. ओरल कम्युनिकेशन आई होप आप पहले से इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे. उस थोड़ा और डिटेल में अगर हम आपसे चर्चा करें तो यहाँ कहा गया कि जो ओरल कम्युनिकेशन होता है वो इंक्लूड करता है फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन. आई होप ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन क्या होता है आप इसको समझ गए होंगे. जब भी हम दो जब भी दो पर्सन आपस में फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं इसी को ये जो ओरली होता है इसी को फेस टू फेस कन्वर्सेशन कहा जाता है और ये इंक्लूड किया जाता है वर्बल कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन में. या स्पीच की बात करते हैं जैसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो गया, वीडियोस वगैरह हो गई, टेलीविजन हो गया, रेडियो, इंटरनेट, ये जो सारी चीजें हैं ओरली हम मैसेज को सुनते हैं जैसे टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, वीडियोस वगैरह के माध्यम से, ये सारी चीजें जो होती हैं ओरली की जाती हैं. और ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं ओरल कम्युनिकेशन में. ओरल कम्युनिकेशन जो होता है इट इज इन्फ्लुएंस बाय पिच, वॉल्यूम, स्पीच एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग. तो माय डियर फ्रेंड, इसमें कहा गया ये जो ओरल कम्युनिकेशन होता है वो इन्फ्लुएंस किया जाता है पिच के द्वारा. पिच क्या होती है हम इसको और आगे जो है इसको डिटेल में आपको बताएंगे. वॉल्यूम क्या होता है, स्पीड क्या होती है, क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग क्या होती है. फ्रेंड्स, ये जो चार चीजें हैं पिच, वॉल्यूम, स्पीड एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग, ये सारी चीजों को पैरा लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है. पैरा लैंग्वेज क्या होती है हम इसको एक डिटेल में अलग से लेक्चर लेके आएंगे. आप उसको अ, हम जो है उसको बहुत डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे क्योंकि ये जो सारी चीजें पिच, वॉल्यूम, स्पीड एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. फिलहाल आप यही बस यही समझ लीजिए यहाँ पे कि ये इन्फ्लुएंस जो ओरल कम्युनिकेशन होता है इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है इसमें ओरल कम्युनिकेशन में. फ्रेंड्स, इसमें कहा गया ओरल कम्युनिकेशन के क्या एडवांटेज हैं यानी क्या इसके फायदे हैं और क्या नुकसानात हैं उसके बारे में यहाँ चर्चा करते हैं.
अगर फायदे के बारे बारे में अगर इसके बात करते हैं, यानी इसकी मेरिट्स क्या है, उसके बारे में पहले देखते हैं। कहा गया है कि इट ब्रिंग्स क्विक फीडबैक, यानी अगर हम मान लीजिए हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हैं, या तो हम कोई भी जो सेंडर होता है मैसेज सेंड किया, रिसीवर के पास मैसेज पहुंचा, रिसीवर तुरंत उस पर रिस्पॉन्स दे देता है, यानी उस पर प्रतिक्रिया देता है, फीडबैक वगैरह देता है। तो इसी वजह से इसका जो एडवांटेज में एक एडवांटेज है कि जो फीडबैक होता है वो क्विक प्राप्त हो जाता है। फिर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा इसका फायदा है इट इज वॉलंटरी एंड नेचुरल, यानी कहा कि ये ऐच्छिक रूप से होता है, यानी अपनी इच्छा के ऊपर होता है और एक प्राकृतिक रूप से होता है, सो दैट इजी फॉर अदर टू अंडरस्टैंड, और बहुत ये इजी होता है और दूसरे के समझने में भी काफी आसानी होती है। और फिर कहा गया कि इट इस्टैब्लिश अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर, और ये इस्टैब्लिश करता है, स्थापित करता है क्लोज रिलेशनशिप को, किसमें, स्पीकर और लिसनर के बीच में, यानी जो सेंडर है और जो रिसीवर है उन दोनों के बीच में जो गैप होता है कम्युनिकेशन का, उनको क्लोज रिलेशनशिप के में स्थापित करता है। और कहा गया कि इट आल्सो सपोर्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसमें जो इसके फायदे में एक फायदा ये भी है कि ये जो ओरल कम्युनिकेशन होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी सपोर्ट करता है। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में कहा गया है कि द डिलीवर वर्ड्स आर टेम्परेरी, यानी जो भी हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी भी तरीके से अगर ओरल कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, तो वो जो होता है वो टेम्परेरी होता है। जो वर्ड के द्वारा जो भी वर्ड के द्वारा बोला जाता है वो एक टेम्परेरी होता है। और फिर कहा गया कि व्हाट इज हियर्ड इज ऑफ्टन फॉरगेटन, यानी जो भी बोला जाता है, जो भी सुना जाता है, वो बहुत ही जल्दी अक्सर भुला दिया जाता है, ये सारे मैसेज हो, क्योंकि ये ओरल होते हैं, रिटन फॉर्म में होते नहीं। फिर कहा गया यूजर इज अनेबल टू थिंक अबाउट व्हाट ही इज डिलीवरिंग, यानी यूजर भी जो होता है वो अनेबल होता है सोचने के लिए कि क्या जो जो भी जो जो ये मैसेज डिलीवर किया जा रहा है वो उसको सोचने में भी वो अनेबल होता है। आई होप ये इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है ओरल कम्युनिकेशन के, आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो फ्रेंड्स आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आइए देखते हैं और क्या आगे बात की गई है। कहा गया कि रिटेन कम्युनिकेशन के बारे में अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो रिटेन कम्युनिकेशन which is performed through any written document is called written communication, यानी कोई भी ऐसी चीज जो परफॉर्म की जाए किस रूप में, रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में, तो उसे रिटन कम्युनिकेशन के रूप में रिटन कम्युनिकेशन कहा जाता है। रिटन जो होगा वो लैंग्वेज बेसिस पे हो सकता है, साइन बेसिस पे हो सकता है, सिंबल वगैरह हो सकता है, जो यूज किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेशन में। यानी जो भी हम मैसेज जो मैसेज भेजेंगे या मैसेज किसी को जो मैसेज सेंड करेंगे वो रिटन फॉर्म में होंगे, ना कि ओरल फॉर्म में। और कहा गया कि मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड वाया ईमेल, लेटर, रिपोर्ट एंड मेमोस, यानी इन ये जो सारी चीजें बताई गई हैं ईमेल के थ्रू या लेटर के थ्रू या रिपोर्ट के थ्रू या मेमो एक्सेट्रा वगैरह के थ्रू, ये जो सारी चीजें जो मैसेज को ट्रांसमिट किया जाएगा, मुंतकिल किया जाएगा, भेजा जाएगा दूसरे को मैसेज को, वो एक रिटन फॉर्म में होगा। और कहा गया कि देयर फोर रिटन कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन विच मैसेज और इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज और कम्युनिकेटेड विद इन द सेंडर एंड रिसीवर थ्रू रिटन फॉर्म। और फ्रेंड्स इस ये बहुत मतलब सिर्फ इसका करक्ष यही है कि जो भी मैसेज सेंड किया जाएगा, जो भी मैसेज इंफॉर्मेशन वगैरह एक्सचेंज की जाएगी, कम्युनिकेट की जाएगी सेंडर और रिसीवर के दरमियान, वो सिर्फ रिटन फॉर्म में होगा। बस आप इसका यही मतलब समझ ले, रिटन जो कम्युनिकेशन होगा एक रिटन फॉर्म में होगा। अगर वोकैबुलरी की बात करें, ग्रामर की बात करें, राइटिंग स्टाइल की बात करें, प्रेसियस या क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज, ये सारी चीजें आती हैं वो रिटन कम्युनिकेशन में आती हैं और ये इन्फ्लुएंस करती हैं मैसेजेस को। और सेंड बाय द सेंडर, जो सेंडर के द्वारा मैसेज सेंड किया जाता है, इंफॉर्मेशन वगैरह दी जाती है, वो इन्फ्लुएंस करती है ये जो सारी चीजें, चाहे वो वोकैबुलरी के द्वारा हो, ग्रामर हो, राइटिंग स्किल हो, प्रेसिशन हो या क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज हो।
आई होप रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है आप इसको समझ गए होंगे। और इसमें एक और बात कही गई कि रिटन कम्युनिकेशन जो होगा मोस्ट कॉमन फॉर्म है एक बिजनेस फॉर्म के लिए। यानी बिजनेस में कम्युनिकेशन जो होता है, जो रिटन कम्युनिकेशन होता है, एक मोस्ट कॉमन फॉर्म है। क्यों एक मोस्ट कॉमन फॉर्म है? क्योंकि बिजनेस जो होता है दिनचर्या के यानी डेली बेसिस के जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं वो रिटन फॉर्म में रखे जाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है उसको याद करना नामुमकिन सी बात है होती है। इस वजह से रिटन कम्युनिकेशन जो होता है बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और ये और रिटन कम्युनिकेशन ही बिजनेस फॉर्म में यूज किया जाता है। और देखते हैं क्या कहा गया आगे। कहा गया कि जो रिटन कम्युनिकेशन होगा उसके एडवांटेज क्या हैं और उसके डिसएडवांटेज क्या हैं। अगर एडवांटेज की फ्रेंड्स अगर बात करते हैं, मैसेज कैन बी रिवाइज्ड एंड एडिटेड मेनी टाइम्स बिफोर बीइंग सेंट, दस देयर इज अ लेस चांस ऑफ एरर। कहा गया कि जो मैसेज होगा उस जो भी जो रिटन कम्युनिकेशन होगा वो जो मैसेज भेजा जाएगा उसको रिवाइज भी किया जा सकता है, एडिट भी किया जा सकता है बहुत बार। और कहा गया कि जो भी मैसेज जो भेजा गया यानी उसको एडिट किया जा सकता है, रिवाइज भी किया जा सकता है। और इसमें गलती होने की बहुत कम चांसेस होते हैं। क्यों चांसेस कम होते हैं? क्योंकि वो एक रिटन में होता है, उसको एडिट भी कर सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। और जिसकी वजह से गलती होने की जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और इट प्रोवाइड रिकॉर्ड फॉर एवरी मैसेज सेंड एंड कैन बी सेव्ड फॉर अ लेटर स्टडी। और जो भी मैसेज जो जो होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं रिकॉर्ड फॉर एवरी मैसेज। हर मैसेज को रिकॉर्ड के रूप में रख लिया जाता है ताकि फ्यूचर में जब इसकी जरूरत पड़े तब इसको स्टडी किया जा सके। और कहा गया कि अ रिटन मैसेज अनेबल रिसीवर टू फुल्ली अंडरस्टैंड इट। और जो रिटन मैसेज होता है वो समझने लायक होता है रिसीवर को पूरे तरीके से। रिसीवर जो होता है उस मैसेज को कैसे अंडरस्टैंड कर ले, ये रिटन कम्युनिकेशन के एक फायदे में से एक फायदा ये भी है। रिटन मैसेज जो होगा सेंड अप्रोप्रिएट फीडबैक। और जो रिटन मैसेज होता है वो एक अप्रोप्रिएट यानी बहुत अच्छे रूप से ये एक फीडबैक के रूप में मैसेज जो होता है वो प्राप्त करता है, फीडबैक वगैरह प्राप्त करता है। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं, इट डज नॉट ब्रिंग इंस्टेंट फीडबैक। और जो रिटन कम्युनिकेशन होगा उसका जो नुकसान में एक नुकसान ये है कि ये इंस्टेंट जो फीडबैक वगैरह होता है ये नहीं मिल पाता है। जैसा कि हमने पढ़ा था ओरल कम्युनिकेशन में जो फीडबैक वगैरह होता है वो तुरंत मिल जाता था, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इट टेक्स मोर टाइम इन कंपोजिंग एंड रिटन मैसेज। और ये टाइम वेस्टेज है, क्योंकि जो मैसेज हम भी जो कोई भी मैसेज हम लिखेंगे उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। इस वजह से इसके नुकसान में ये भी है आता है। और नॉट एवरीवन इज गुड एट राइटिंग। क्योंकि हर आदमी पढ़ा लिखा होता नहीं है, इस वजह से हर आदमी रिटन मैसेज लिख नहीं सकता। तो हर आदमी, इसी वजह से कहा गया कि रिटन मैसेज जो होगा हर आदमी के लिए सही नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आई होप ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। हमने आज डिस्कस किया आपसे वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। वर्बल कम्युनिकेशन को दो जगह बांट दिया गया था, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन को हमने बताया और उसके फायदे और नुकसान बताए, और फिर हमने रिटन कम्युनिकेशन के बारे में बताया, उसके फायदे और नुकसान बताए। आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। माय डियर फ्रेंड, आपके सामने कुछ वीडियो आ रही होगी जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, और उसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हमने बहुत सारे पार्ट्स करा रखे हैं। आप उसको यहां से देख सकते हैं, जो कि आपको काफी बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो से। और उसी के साथ साथ बता दें, अगर आपने नेट स्टडी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हम उस पर डेली 10 एमसीक्यूज प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपके लिए एग्जाम में काफी मतलब बेहतरीन साबित होगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर इंसान प्रैक्टिस करता है तो उसमें परफेक्ट बनता है।
आप पढ़ाई तो बहुत कर रहे होंगे, लेकिन अगर क्विज वगैरह सॉल्व नहीं करेंगे तो आपके लिए कोई फायदा नहीं है। आप अपने आप को जज नहीं कर पाएंगे, आप अपना लेवल पता नहीं कर पाएंगे। इस वजह से क्विज को अटेम्प्ट करना आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।